भगवान अगर आनंद ना हो तो हमको प्रभु से प्रेम ना हो। प्रभु से संबंध क्यों बना? क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है। आनंद मानिए जो ही परमानंदा। सत्य है, अच्छी बात है, चैतन्य है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन यदि प्रभु आनंद स्वरूप ना हो, आनंद निधि ना हो, तो फिर हमारा संबंध प्रभु से क्यों बने? देखो, बड़ी ईमानदारी से समझो इस बात को। चाहे जगत का व्यवहार हो, चाहे भागवतिक व्यवहार हो, प्रभु से संबंध हो चाहे जगत से संबंध हो, दोनों ही संबंधों में हमारी मांग है सुख की। हम सुख ही चाहते हैं दोनों ही संबंधों में। चाहे संबंध जगत से हो, पति का संबंध पत्नी से है, पत्नी का संबंध पति से है, भाई का भाई से है, पिता का पुत्र से है, पुत्री से माँ का, जो भी जिस भी रूप में संबंध है, उस संबंध की सार्थकता है उससे प्राप्त होने वाले सुख से। संबंध की सार्थकता उस संबंध से प्राप्त होने वाले सुख से है। अगर सुख ना हो तो यहां कौन किसको अपना मानता है? जिसको तुम अपना माने हुए हो या जिसको तुम अपना स्वीकार किए हुए हो, अगर उससे तुम्हें सुख न मिले तो यहां कौन किसका है भाई? या कोई किसी का नहीं है। फिर तो यहां संसार के व्यवहार में हमारी एक दूसरे से मांग है सुख की। कभी इससे संबंध जोड़ा, कभी उससे संबंध जोड़ा, कभी इसको अपना बनाया, कभी उसको अपना माना, न जाने कितनों को अपना माना। काय के लिए माना? बोले इससे सुख नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा, उससे नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा। इसीलिए तो हमारी भाग है, इसीलिए तो हमारी दौड़ लगी हुई है, हमारी कामना है सुख के लिए। अब संसार का व्यवहार निभा करके कोई परम सुख को पा सका है कि नहीं पाया? तुम अपनी जानो, मैं अपनी जानू, सब अपनी अपनी जानो, किसको क्या मिला और कितना मिला, ये तो अपने अपने विचार का विषय है भाई। ये तो आपको अपना अपना विचार करना है और स्वतंत्र होकर के विचार करना है, पक्षपात से विचार नहीं करना है, निष्पक्ष होकर के विचार कीजिएगा। जगत के जिन संबंधों में हमने सुख की कामना रखी, क्या वो जगत हमको क्षणिक मात्र भी सुख दे पाया? जगत एक देता है तो बदले में 1000 लेने की भावना रखता है। ये जगत का, इसमें किसी का दोष नहीं है भाई, इसमें किसी का दोष नहीं है, न तुम्हारा दोष है न सामने वाले का दोष है। ये जगत का स्वभाव है, ये जगत का गुण है, इसमें दोष नहीं है। तुम किसी से प्रेम करोगे तो उससे सुख की चाह रखोगे, कोई तुमसे प्रेम करेगा तो तुमसे सुख की चाह रखेगा। इसमें न तुम्हारा दोष है न जगत का दोष है। ये जो स्वार्थ है ना एक दूसरे से, ये संसार का स्वभाव है, स्वभाव है। और बंधु संबंध चाहे भगवान से भी हो, जीव भगवान का नाम स्मरण करे, ठाकुर जी का चिंतन करे, धाम जाए, दर्शन करे, सेवा करे। क्यों करता है सर? क्योंकि उससे उसको आनंद मिलता है। अगर ठाकुर जी के नाम में आनंद ना आता हो तो क्यों महापुरुष दिन रात बैठे भजन कर रहे हैं? कैसी आनंद की चरम अवस्था को महापुरुष प्राप्त होते हैं। इसलिए दिन रात भजनमय जीवन, नाममय जीवन, नाममय वृत्ति, एकाकार वृत्ति, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा राधा, गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि। भजन में अगर आनंद न मिलता होता तो क्या इनका दिमाग खराब है? दिन रात भजन में बैठे हुए, दिन रात भजन में बैठे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का चरित्र देखो भक्तमाल जी में। विधर्मियों ने नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को भ्रष्ट करने के लिए, पतित करने के लिए वैश्या तक को भेज दिया। वैश्या आ गई हरिदास ठाकुर जी के पास, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करो, मुझे आलिंगन करो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का नियम था नित्य 3 लाख महामंत्र नाम जप करना, और रोज 24 घंटे में 3 लाख नाम जप महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का रोज 3 लाख जप करना, नाम जप करना। इसका अर्थ है कि 24 घंटे में कम से कम 21 घंटे, 24 घंटे में कम से कम 21 घंटे कोई लगातार दे तो कहीं जाकर के 3 लाख नाम जप हो महामंत्र का। देखो कैसी नाम की अद्भुत निष्ठा है।
बचे हुए 3 घंटे में स्नान निद्रा सब का वैश्य आ गई, मुझे स्वीकार करो। सुबह सुबह का समय था, हरिदास ठाकुर जी माला लिए बैठे थे, नाम जप में मस्त थे। कहा अभी थोड़ा मेरा नाम जप चल रहा है, तुम आई हो, देखो साधु का स्वभाव होता है स्वीकार करना, तो मैं तुमको ठुकराऊंगा नहीं। तुम भाव लेकर के आई हो तो तुम बैठो, पहले थोड़ा मेरा नाम जप पूरा हो जाए जो मेरा रोज का नियम है, फिर उसके बाद मैं तुमको स्वीकार करूंगा। अब सुबह से बैठी शाम हो गई, अब 21 घंटे नाम जप को लगे, तो वैश्या भी बैठी बैठी सुबह से शाम हो गई, तो बोली बाबा मैं कल आऊंगी, कल मुझे स्वीकार कर लेना। कहा ठीक है तू कल आना। दूसरे दिन सुबह फिर आ गई, मुझे स्वीकार करो। हरिदास ठाकुर जी बोले अभी भजन चल रहा है, पूरा हो जाए फिर स्वीकार करता हूँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कई दिन बीत गए, और कई दिनों तक, इतने समय तक उस वैश्या को, जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को पतित करने आई थी, गिराने आई थी, भ्रष्ट करने आई थी, इतने समय तक अपरोक्ष रूप से जैसे मर्जी हो उस वैश्या को नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जैसे नाम अनिष्ट महापुरुष का संग प्राप्त हुआ। तो छठे दिन आते आते ये नहीं कहा कि मुझे स्वीकार करो, पहले तो किसी और भाव से कह रही थी, अब आकर के अपना मस्तक उनके चरणों में झुका दिया। यह नाम निष्ठा, सर झुका दिया। जो उनको पतित करने आई थी, स्वयं पतिता थी, स्वयं भ्रष्ट थी, उनको भ्रष्ट करने आई थी, ऐसे नामनिष्ठ महापुरुष का संग पाकर के वो पतिता भी परम कल्याण की अधिकारी हो गई। तो देखो ना भाई, वैष्णव क्यों दिन रात भजन में बैठे रहते हैं, क्यों भजन में सारा जीवन बिता दिया। आज भी आप लोग जाके देखें, हमारे ब्रज वृंदावन में ऐसे ऐसे दिव्य नामनिष्ठ महापुरुषों का दर्शन होता है। भजनमय जीवन, नाममय जीवन, मिटा दी अपनी हस्ती को, मिटा दिया अपने अस्तित्व को, कुछ नहीं बाकी बचा, बचा तो केवल एक रयो नंदलाल, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, मिटा दिया, गला दिया अपने आप को, मिट्टी में मिला के रख दिया अपने आप को। केवल भजन, दिन रात भजन, दिन रात भजन। कितनी प्रतिकूलताएं आई, कितने कष्ट आए, प्रारब्ध ने गिराया, कर्म के थपेड़े बजे, लेकिन नाम निष्ठा नहीं छोड़ी, और नाम रूप में लाडली ने संभाले रखा, नाम रूप में श्री जी ने संभाले रखा। यह नाम निष्ठा। भाई अगर नाम जप में भजन में आनंद ना आता हो तो क्यों कोई भजन करे। अच्छा मैं आपको पूछूं क्यों आए हो यहाँ पे, किस लिए आए हो भाई? जाओ कर बैठो जाके चुपचाप, काय को 4 घंटे यहाँ बैठ के अपना दिमाग खराब करते हो? क्यों आए हो फिर? किस लिए आए हो? क्यों, किस लिए? सोचो, विचार करो, थोड़ा निष्पक्ष होकर के सोचो। क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्यों तुमको साल भर का इंतजार रहता है? क्यों प्रतीक्षा करते हो कब दिन आए, कब वो समय आए? क्या मिलता है तुमको यहाँ आकर के? वही कथा है, बहुत बार सुनी है। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, बहुत बार सुन चुके हो। कृष्ण ने पूतना मारी, बहुत बार सुन चुके हो। कृष्ण ने मटकियां फोड़ी, तुम बहुत बार सुन चुके हो। फिर क्यों बार बार सुनने के लिए बैठे? थोड़ा निष्पक्ष होकर के विचार करो तो उत्तर मिलेगा। आनंद के लिए लक्ष्य केवल एक है हमारा, आपका, आनंद की प्राप्ति। जगत के थपेड़े खा खा करके, जगत के कर्म के थपेड़े खा खा करके थका हारा हुआ ये मन 2 घड़ी यहाँ आकर के परम विश्राम को प्राप्त करता है, आनंद की अनुभूति करता है। कर्म तो थपेड़े मार ही रहा है, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। अपने उस अशांत मन को 2 पल कुछ ठोर मिले, 2 पल उस मन को कुछ आनंद का अनुभव हो जाए, 2 पल उस मन को कुछ विश्राम प्राप्त हो जाए, इसलिए यहाँ करके बैठे। वरना किसके पास आज इतना समय 4 घंटे यहाँ बैठ करके कथा सुनने का, और वो कथा जो पहले तुम कई बार सुन चुके हो और फिर भी बैठ करके सुन रहे हो। केवल आनंद की खोज है। प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण, प्रभु का भजन, प्रभु का स्वरूप, प्रभु की सेवा, प्रभु का धाम, सब आनंद देता है। यह आनंद रूप है, आनंद की निधि है। अगर प्रभु आनंद निधि ना होते, आनंद स्वरूप ना होते, तो फिर हमारा संबंध भगवान से क्यों होता? कोई भला भगवान को क्यों मानता? किस लिए मानता?
प्रभु के चरणों में आने का केवल एक कारण है, आनंद की प्राप्ति। जो सब जगह ढूंढा कहीं ना मिला, विश्वास है जो कहीं ना मिला वो यहां से मिलेगा। इसीलिए तो आए हो, जो कहीं नहीं मिला वो यहां से मिलेगा। इसलिए गोपी गीत में गोपी गा रही है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, हमारे तपे हुए चित्त के लिए तुम्हारी कथा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारी सुकीर्ति, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा स्मरण एक पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शीतलता देने वाला है। हमारा मन तप रहा है, तपे हुए मन को जो शीतलता दे जाए वो तुम्हारी कथा है। अथवा तो गोपी ये कहना चाहती तव कथामृतम। कृष्ण, हमने सारा संसार खोज लिया, सुई से लेकर के सोना तक सब कुछ सुलभ है इस संसार में। बाजार में जाओ, सुई से लेकर सोना तक सब मिलेगा, लेकिन पूरा दियालबाग घूमे, सॉरी क्या ये दिलबाग नगर, पूरा दिलबाग नगर घूमे आओ, पूरी बस्ती गुजा घूमे आओ, पूरा जालंधर घूमे आओ, पूरा पंजाब घूमे आओ, पूरा देश प्रदेश घूमे आओ, पूरी दुनिया घूमे आओ, सुई से लेके सोना तक हर वस्तु तुमको सुलभ हो जाएगी, कहीं अमृत नहीं मिलेगा। किसी दुकान पे अमृत का सौदा है क्या? कहीं अमृत बिक रहा हो, मिल रहा हो? गोपी कह रही कृष्ण, हमने सारी दुनिया को देख लिया, हमें कहीं अमृत नहीं मिला, हमें तो अमृत केवल तुम्हारी कथा में नजर आया। इस संसार में अमृत नाम की कोई वस्तु है तो वो तुम्हारी कथा है, वो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति है। कोई सुनने वाला हो तो हम सुना दे, कोई सुनाने वाला हो तो बैठ करके सुन ले। कथा ही अमृत है। तो ठाकुर जी तो हर प्रकार से आनंद निधि है, आनंद रूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, रामयस नामा, सो सुख धाम रामयस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। प्रभु का नाम आनंद सिंधु है, आनंद का समुद्र है।